हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है बच्चों? O2 होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु द्रव्यमान होता है 16। और अगर इसके अणुभार की बात करें तो इसका अणुभार होता है 32। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, जो कि कार्बन का क्या है? अपर रूप है। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं बेसिकली। आपका पहला हो जाएगा हीरा, दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट और तीसरा हो जाएगा फुलेरिन। तो ये आपका जो हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ है अगर हम प्राकृतिक तौर पर बात करें, यानी कि नेचुरल तरीके से जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हीरा होता है। और इसको अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है या इस पर हीट डाल के इस पर इफेक्ट देखना है तो तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें आप जब डालेंगे तो इस पर इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है कि वह कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो जो क्लोरीन है बच्चों ये उर्वरक में नहीं पाया जाता। तो क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। ठीक है, तो ये आपका उर्वरक में नहीं पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि कौन एक परमाणु वाला गैस है। कौन एक परमाणु वाला गैस है? तो वो हीलियम। ठीक है, तो हीलियम आप बोल सकते हो मोनोएटॉमिक होता है। तो हीलियम का सिंबल क्या होता है? He होता है। ठीक है, तो हीलियम एक आपकी नोबल गैस है जो कि मोनोएटॉमिक होती है बेसिकली, यहाँ पर ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो ये आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में निश्चित न होने की वजह से इसको हम एनिमी एलिमेंट्स यानी दुष्ट तत्व भी बोल सकते हैं। और इसका सूत्र व अणुसूत्र होता है आपका H2 और ये आवर्त सारणी में ग्रुप 1 में और इसके अलावा ये ग्रुप 17 में, मतलब 1 में और 17 में 2 वर्गों में पाया जाता है। और जब यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रुप 1 में तो वो क्षार धातुओं से समानता दिखाता है और जब ग्रुप 17 की बात करते हैं तो हैलोजन तत्वों से समानता दिखाता है। तो इसका इसी वजह से आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। और ये कैसा परिवर्तन है? यह एक रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के तहत लोहे पर जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है और इसके अलावा ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के तहत ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में, जैसे कि बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन ध्यान देना है तो आपको दोबारा देख लेना है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु में यह क्या है? मिश्रण है। कहने का मतलब है आमतौर पर जो मिश्र धातुएं होती है वो मिश्रण होती है क्योंकि उसमें धातुओं का जो अनुपात होता है वो अनिश्चित होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत, यानी कि इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो निम्नलिखित में से न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेरी पार्टिकल्स है। बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन आपका स्थायी कण के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों स्थायी कण के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा मेसान हो गया आपका, इसके अलावा पॉजिट्रॉन हो गया
और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये आपके अस्थायी कण है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए स्थायी कण। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन एक स्थायी कण है। इनफैक्ट न्यूट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये 3 मूल यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको स्थायी कण कहते हैं, और इन्हीं से बेसिकली आपकी परमाणु की संरचना बनी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अगला प्रश्न है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका आर्बोरिकल्चर। तो आर्बोरिकल्चर ये आपका कहलाता है अध्ययन किसका, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रमुख प्रश्नों की, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है। तो ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के माध्यम से धान में जो खैरा रोग है ये होता है। दूसरा प्रश्न है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था लैमार्क ने कि लैमार्क के अनुसार जीव द्रव्य जो है ना वो जीवन का भौतिक आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो इनको कहा जाता है बच्चों जीरोफाइट्स। तो यानी कि जो शुष्क भूमि में पैदा होने वाले आपके पौधे हैं वो कहलाते हैं आपके जीरोफाइट्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। तो जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें आयरन आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जैसे पत्तीदार सब्जियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक यूरिया होता है यूरिन में। यूरिन यानी कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में आपका यूरिया पाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते। तो जो विषाणु होता है इसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते। ठीक है, विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी थी। जिन्होंने करी थी चेचक के टीके की खोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपका कई कम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख सकते हैं पूछा जा चुका है। तो चेचक के टीके की खोज करी थी एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है एड्स होने का क्या कारण है। तो एड्स होने का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। तो T4 लिम्फोसाइट्स की अगर कमी है इसका मतलब एड्स का पेशेंट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका एड्स वायरस क्या होता है। तो एड्स वायरस एक सूची RNA है। ठीक है, तो एक सूची RNA आपका क्या है, एक एड्स वायरस है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो वो बनी होती है सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। यानी कि ये जो गलगंड रोग है इससे कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें होता है क्या होता है, आयोडीन होता है। यानी कि ये जो आपका घेंघा रोग है इसकी बात करी जा रही है। तो घेंघा रोग जो है ना ये आयोडीन की कमी से होता है, और समुद्र में पाए जाने वाले कुछ आपके शैवाल हैं उनके माध्यम से इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। या बेसिकली हम बोल सकते हैं जो आयोडीन है ना, तो आयोडीन का एक जो सोर्स है प्राप्त करने का वो आपका समुद्री शैवाल है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, पेंसिलिन की खोज किसने करी थी। तो पेंसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रश्न है कि ये जो पेंसिलिन है इसकी खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के इंडिकेटर के तौर पर आपके लाइकेन होते हैं। अगला प्रश्न है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो कुनैन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है
कि जो आपका कुनयन होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और ये एक प्रकार की क्या है, औषधि है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की, और ये सभी प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लेना है, रिकॉल कर लेना है, जिससे कि आपको तैयार हो जाए, और हो सकता है किसी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आपका फ़ायदा हो सकता है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।